अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इस श्लोक तो याद नहीं है, परंतु एक बात जरूर याद है कि दुनिया में कोई पेड़ पौधा नहीं है जो काम का ना हो, कोई एक जड़ी बूटी नहीं है जो किसी औषधि के चिकित्सा के काम के ना हो। इसी तरह कोई संसार की वस्तु, यहाँ तक गंदगी, ये जो अपन करते हैं गंदगी, ये किसी की खुराक भी है, ये खेत की खाद भी है, जिससे हम नाक भौं सिकोड़ते हैं। इससे हमारी जमीन उर्वरक बन सकती है। तो जो जिनसे हम परेशान हैं, जो व्यक्ति बूढ़े हैं, इस देश में तो कुत्ता भी दरवाजे होता है तो रखवाली करता है, बूढ़ा भी काम आ सकता है। पर मैंने बिल्कुल ये देखो व्यास गद्दी से बोल रहा हूँ कि बूढ़े को यदि दरवाजे की ड्यूटी दो तो ड्यूटी देने को तैयार नहीं है, घर में खांस खांस के मरने को तैयार है। इसी तरह एक कुत्ता काम का है, यद्यपि वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए तुम्हारे दरवाजे भौंकता है। यदि पढ़ा होता ना तो वो भी तर्क और दलील से शायद घर वालों को ब्लैकमेल करता। मैं जानता हूँ, जैसा कि अभी चर्चा की है, विधवाएं हैं, तलाकशुदा हैं, घर में दुखी हैं, ऐसी महिलाएं भी देश का बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। पर शायद ये कमी सब जगह है कि अपने बल को जैसे भूल गए थे ना, वो कौन है रामायण में है, हाँ, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते काम। ये बात स्त्री पर लागू है कि पुरुष पर, मैं समझता हूँ अपनी महिमा से हम आप अनभिज्ञ हैं। कई बार तुमसे सुनते हैं, हम भी, हम आपस में भी, लगता है हम क्या कर सकते हैं, हम सबके मनों में है, हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। कौन सा काम कठिन जग माही, जो न होए तात तुम पाई। जो तुमसे नहीं हो सकता ऐसा कौन सा काम है। तो ये जो संदेश आपको मिला है कि हम किसी के काम आ सकते हैं। एक विद्यालय खोला तो विद्यालय की कॉपी में हमने छपवा दिया, विद्यालय का नाम देके कॉपी छपवाई और उसमें प्रेरणा के लिए लिखा कि दुनिया में भगवान ने कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई जो किसी के काम नहीं आती। तो हम क्या किसी के काम नहीं आ सकते? हम सब क्या सोचते हैं, सब हमारे काम आ जाएं। पत्नी मेरे काम, पति मेरे काम, पत्नियां भी पति को अपने काम समझती, पत्नियां हमारे काम, बेटा मेरे काम। इसी का नाम है अहंकार। अहंकार की परिभाषा, जो सबको अपने काम में तो लेना चाहता है, अहंकार कभी दूसरे के काम नहीं आना चाहता, बल्कि भगवान तक को भी अपने काम में लाना चाहता है, भगवान के काम में खुद लगने को तैयार नहीं है। चाहे भले तुम भगवान का भजन करते हो, पर यदि भगवान को तुम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो, भगवान के काम तुम आने को तैयार नहीं हो, तो तुमसे ज़्यादा अहंकारी आदमी और कोई है नहीं। अब इस परिभाषा से देखो कि तुम बच्चों को अपने काम के लिए पैदा करते हो या बच्चों का भी कुछ काम है, या बच्चा किसी काम के लिए जन्म दिया है, अपने काम के लिए नहीं। पत्नी भी अपने लिए नहीं, इस राष्ट्र को संतान देने के लिए। मेरा काम विकार भी इसलिए है कि मैं सृष्टि का काम करूं। मेरे अंदर बल भी है। यदि हम ब्रह्मचारी रहें
तो ब्रह्मचारी रहकर हनुमान की तरह, औरों की तरह कुछ काम करें, भीष्म पितामह की तरह। और यदि हम गृहस्थ हो जाएं तो भी काम करें। गृहस्थ भी उतना ही महत्व का है जितना महत्व का ब्रह्मचारी। जितना व्यक्ति गृहस्थ उतना ही सन्यासी। सन्यासी भी समाज के काम में लगना चाहिए। सन्यासी भी बैठे बैठे मक्खी मारने के लिए नहीं है। सच तो ये है, मैंने ये सुना है किसी से कि तुम बेकार मत बैठो, यदि कोई काम नहीं है तो जरा सतर्क होके मक्खी को ही पकड़ो। कुछ तुम मरे बैठे हो, तुम तामसी हो गए हो, तुम्हें उत्साह नहीं। कभी देखा होगा बहुत कमजोर बीमार लड़का, मक्खी बैठी हो तो मक्खी भी नहीं उड़ा पाता, कभी देखा होगा। और तो और कमजोर आदमी को कहो खांस जरा, टीवी वाले को खांस के दिखवा लेना, ताकत से खांस नहीं सकता। एक आदमी से मैंने सुना कि तमोगुण हटाना है तो कम से कम इतना जोर से खांसो कि बगल वाला चौंक जाए, इतना जोर से खांसो। अर्थात हम अपनी शक्ति सोई हुई जगाएं। सब में शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, भाव शक्ति है। हमारे अंदर 3 शक्तियां भगवान ने दी है, करने की ताकत, विश्वास और भावना की ताकत, और समझने की ताकत। बुद्धि समझने की ताकत है, हृदय भाव की शक्ति है, इंद्रियां कर्म की शक्ति हैं। और हम तीनों काम कहीं भी कर सकते हैं। हम काम समाज के लिए, भगवान के लिए, भाव भगवान के लिए, समझ भगवान के लिए। और भी ध्यान दे। और जिस दिन तुम दूसरे के लिए जीने लगोगे, दूसरे के काम आओगे, तुम कामना रहित होते जाओगे, निस्वार्थ होते जाओगे। और निस्वार्थ व्यक्ति आज नहीं कल भगवत प्राप्ति कर लेता है। निष्काम व्यक्ति, दूसरे के लिए काम करने वाला, कामना से मुक्त हो जाता है। औरों की कामना पूरी करता है, अपनी कोई कामना ही नहीं। और कामना रहित होने का आनंद जानते हो? कामना रहित होने का आनंद। पर हम तो ज्ञान भी अपने लिए, भाव भी अपने लिए, कर्म भी अपने लिए, हम अपने लिए ही लगे रहते हैं। सोच नहीं पाते अपने से ज़्यादा, अपने लिए या अपनों के लिए। अभी साध्वी ऋतंभरा ने एक बात बहुत अच्छी कही, हमारा देश अपनों के लिए था, अपने लिए नहीं जीता था। विदेशी अपने लिए जीते हैं, अपनों के लिए भी नहीं, वहाँ कोई अपना नहीं। भारत अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए जीता था। परंतु एक कदम और आगे, अपनों के लिए नहीं, भगवान के लिए, जिसने हमें जन्म दिया है। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, कभी थोड़ा सोचो, आज बहुत दार्शनिक गहराई नहीं, लेकिन विषय उतने से भी ज़्यादा गहरा है। आपका अपना ये है जिससे हम पैदा हुए, हमारा ये है जो हमारे साथ है, हमारा वो नहीं है जो हमारे 24 घंटे साथ है, हमारा वो नहीं जिसने हमें पैदा करने वाले को भी पैदा किया है। आपको जिसने पैदा किया है वो किसका है? और आपके बाप के बाप का बाप कौन है? इस सारी सृष्टि का पिता कौन है? उससे भी कोई रिश्ता? यदि इस पिता का, अभी सुन रहे थे कि ये बेटियां अपने माता पिता को कहीं रहती हैं तो भी प्यार करती हैं। कई बार लड़के माँ बाप के नहीं होते, लेकिन बेटियां होती हैं। यही हम कहना चाहते हैं। और भक्ति भी एक तरह से स्त्री भाव है। जिनमें भक्ति होती है वही भगवान के लिए होते हैं। ये आदमी तो भगवान का भी शोषण करता है। मनौती करेगा कि एक लड़का हो जाए मेरे तो एक मंदिर बनाऊंगा या मंदिर तक की सड़क बनाऊंगा। जब हो जाता है तो कहता है लड़के का भी जरा जनेऊ हो जाए तब बनवा दूंगा। और जब जनेऊ हो जाता है तो कहता है विवाह हो जाए फिर सड़क बनवा दूंगा। माने भगवान के साथ भी धोखेबाजी करता है। जिस देश के लोग भगवान के साथ झूठ बोलने लगे हों
और किसी के साथ सत्य बोलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम झूठे हो गए। हम भगवान की बात करते हैं, भगवान को मानते नहीं। पति को थोड़ा मानते हैं, पिता को थोड़ा मानते हैं, पत्नी को थोड़ा मानते हैं कि ये है। भगवान को तो इतना भी नहीं मानते कि है। यदि होता तो कुछ तो उसकी ओर ध्यान देते, कुछ तो इसके इशारे की बात सुनते, कुछ तो उसका भाव मन में होता। दुनिया में सबसे कठिनाई है भगवान के होने का विश्वास, और वो हमारा पिता है। जब इस पिता को हम नहीं भूलते, इस पिता के कारण हम कुछ भाई बहन हैं, इस पिता के कारण, तो उस पिता के कारण ये सब। यदि वो पिता है तो वो सिर्फ मेरा पिता है। देखो, ये वाला पिता हो सकता है मेरा हो, तुम्हारा ना हो, और ये ज़्यादा हो नहीं सकता है ही। जो तुम्हारा पिता है वो मेरा नहीं है, इसलिए मेरा कुटुंब अलग है, तुम्हारा कुटुंब अलग है। यहाँ तक जो तुम्हारा गुरु है मेरा नहीं है, जो मेरा गुरु है तुम्हारा नहीं है, इसलिए चेले भी बटे हैं ग्रुप में। हम उसके चेला हैं, हम उसके चेला हैं। वो आएंगे तो हम ज़्यादा रुचि लेंगे, वो आएंगे तो हम ज़्यादा रुचि नहीं लेंगे। लेकिन भाई, जिसकी कथा की जा रही है वो किसका है, किसका नहीं है? तो इस पिता के कारण हम अलग अलग हैं। क्योंकि ये पिता हमारा अलग, तुम्हारा अलग, ये गुरु तुम्हारा अलग, हमारा अलग, ये देश तुम्हारा अलग, हमारा अलग, किसी का पाकिस्तान, किसी का चीन, किसी का अमेरिका। लेकिन भगवान किसका अलग है? इसलिए यदि संसार में एकता आ सकती है तो भगवान के स्मरण से आ सकती है, पर भगवान का भरोसा अभी नहीं हो रहा। इस पिता को हमने आंखों देखा है, इस देश की रोटी खाई है, इस घर में हम पले हैं। जिस घर में हम पल रहे हैं उसका हमें पता ही नहीं कि वो भी हमें पालता है, वो भी हमें जगाता है, वो हमें सुलाता है, वो हमें भूख देता है, वो हमें मुख देता है, वो हमारी रोटी हजम करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं वैश्वानर अग्नि बनकर, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, मैं मनुष्यों के पेट में वैश्वानर अग्नि बनकर या जठराग्नि बनकर, जठराग्नि बनकर खाए हुए को हजम करता हूँ। अच्छा, तुमने कभी हजम किया है? झूठ नहीं बोलना, बेईमानी मत करना। तुमने खाए हुए को हजम किया है? यदि तुम हजम करते होते तो जल्दी कर लेते हजम, जल्दी हजम कर लेते जब खाने का होता, और जिस दिन सफ़र में होते देर में हजम करते, बार बार खाना न पड़ता। यदि हजम करना तुम्हारे अधीन होता तो तुम कर लेते। तो देखो, भगवान ने कहा मैं रोटी हजम, तुम्हारा खाया हुआ भगवान कहते मैं हजम करता हूँ। इसी तरह से और गहराई से देखो, माँ के पेट में बच्चा बनता है या माँ बनाती है? झूठ नहीं बोलना। यदि बनाती होती तो कई कलयुग की आजकल की महिलाएं बनने ही न देती, क्योंकि चरित्रहीन है, बनने में खतरा है। देखो, यदि तुम्हारे हाथ होता तो एक भी चरित्रहीन बच्ची पेट में बच्चा न बनने देती, क्योंकि वो के तो पकड़ वाला विषय है। ये आदमियों के तो पेट में होता नहीं, ये तो छुट्टे हैं। इसीलिए अपराधी लड़की होती है। अब ये पेट में जो बच्चा तुम्हारे बनाने से बनता, हाँ तुम गड़बड़ थोड़ी कर सकते हो, गिरा दो, पेट में लड़की आ गई तो हटा दो। भगवान ने, प्रारब्ध ने तुम्हें लड़की दी, तुम भगवान के नियम को, प्रारब्ध को काटने में लगे हो कि हम लड़की को मार देंगे। लड़की को मार दो, और प्रारब्ध खोटा होगा ना
तो दूसरे ढंग से कष्ट आ जाएगा। एक ने अपने बच्चे को, वो 3 बच्चे थे, चौथा पेट में था, तो पहले ही बताया था कि हम नष्ट कर देंगे, हम ही से बताया। पहले हमसे घर में चरण डलवाए, घर की ग्रह दशा ठीक करने के लिए हमसे मंत्र पूछा, हमने मंत्र बता दिया। फिर बाद में आके कहता है मैं अनुष्ठान करूँगा, पर अनुष्ठान काल में बीच में बच्चे का वो करना है, तो अनुष्ठान में गड़बड़ी तो नहीं होगी, आपकी आज्ञा हो तो मैंने कहा भाई हमारी आज्ञा तो नहीं है। कहें तो हमें तो करना ही है। देखो एक बात ये बहुत गहरी है, कहानी नहीं है। मैंने कहा साध्वी ऋतंभरा इधर उधर के मिले बच्चे रख लेती है, सड़कों में कचरे में फेंके बच्चे रख लेती है। एक ऐसा बढ़िया बच्चा जो पूरे दिनों का होगा, क्योंकि मिलने वाले पूरे दिनों के कम ही होते हैं, कम दिनों में गिराए जाते हैं, उनका हमें इलाज करना पड़ता है, बड़ी तकलीफ से बचाते हैं। तुम बच्चा दे दो और देखाओ तुम्हारे घर से अच्छी व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई है, तुम दे दो। कहने लगे नहीं घर के नहीं मानते। मैंने कहा अभी घर से तो बात भी नहीं कि मेरे से शुरू हुई है, बहाना करता है। मैंने कहा भाई तो हम आज्ञा तो नहीं देंगे, तो कहता है कि भाई हम तो यही करेंगे। और मैंने सुना उसने यही किया। और उसके बाद ही कहीं एक शादी में जीप में गए, तो जो और लड़के थे जिनके ज़्यादा होने से मारने की तैयारी थी वो भी मर गया। जो था उसने पैदा हुआ वो मार दिया, जो पहले के थे वो मर गए एक्सीडेंट में। मैं ये सच्ची घटना बताता हूँ, कोई पौराणिक कथा नहीं है। कहोगे तो मैं उस घर को भी तुम्हें मिला दूंगा। ये बांदा की बात है, कोई पौराणिक कथा नहीं है। अभिप्राय ये है कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को देने में शर्मिंदा है। मैंने ये भी कहा कि चोरी से देना, मारोगे भी चोरी से कि खुलेआम मारोगे? कहीं चोरी से। मैंने कहा चोरी से दे देना। पर पता नहीं कौन सी समझ है जो देने नहीं देती। एक जगह आँखों का दान हो रहा था, मरने के बाद मेरी आँखें, शरीर जलाया जाएगा, बहाया जाएगा, पर मर जाने पर यदि मैं आँख दे दूं, लिख दूं कि मेरी आँख लेके किसी को लग जाए, तो किसी को लग गई, तुम्हारा क्या गया? तुम्हारी तो गई ही है, तुम्हारा तो सब कुछ गया है। यदि इस गए में से किसी को फिट हो जाए तो तुम्हारा क्या? पर लोग कहते हैं ये आदमी इतना स्वार्थी है कि किसी की उंगली कट जाए ना, तो कटने पर कहते पेशाब करने से वो ठीक हो जाती है, वो टिंचर का काम करता है पेशाब। तो लोग कहते हैं इतना स्वार्थी है, मतलबी है कि किसी की कटी उंगली में पेशाब नहीं कर सकता। हम ऐसे लोग हैं कि मरने पर भी आंखें नहीं दे सकते, हम मार सकते हैं नहीं दे सकते। कितने महान आदमी हैं, इससे भी ज़्यादा महान कोई हो सकता है कि मरे पर भी नहीं दे सकता, जो काम का नहीं रहा। यदि तुम्हारे काम का होता, तुम्हारे बच्चों के काम का होता, आहा, सच तो ये है कि हम दूसरे के काम आ जाएं, सोच में ही नहीं है। यदि तुम्हारे बच्चे को आंखें चाहिए तो लगेगा ये दान कर दे, मरने के बाद मेरे बच्चे को लग जाएगी। पर मेरी मरने पर किसी को लग जाए, आहा, माने दुनिया मेरे काम आ जाए। एक समय हम गरीब थे, गांव में पैदल चलते थे, बैलगाड़ी होती थी, तो लगता था ये बैलगाड़ी जा रही है, अकेला आदमी जा रहा है, हमें बिठा ले, लगता था। आप भी कभी ट्रैक्टर, गाड़ी, कई बार बसें चलती थी, लगता था खाली तो जा ही रही है, बिठा ले वे। परंतु कौन बिठाता है? खाली गाड़ी में कोई कोई तो बिठाते थे, हम बैठे हैं, हमें अनुभव है। पर हमारी गाड़ी बेकार जाती हो तो हम नहीं बिठाएंगे, पर हमें इच्छा होती है कि ये हमें बिठा ले। माने छोटी से छोटी घटना में सोच का ही फर्क है। हम हमारे काम सब आएं, हम किसी के काम ना आए। और धर्म है हमारे काम तुम आओ ना आओ, हम तुम्हारे काम आए।
इतना सा छोटा सा गणित है। और जिस दिन तुमने दूसरे के काम आने की सोच ली, समझो मुक्ति का पहला चरण शुरू हो गया। यदि प्रैक्टिकल सचमुच मुक्ति चाहते हो, उसी दिन तुम्हें हल्कापन मालूम पड़ेगा, उसी दिन तुम निर्भर होना शुरू हो जाओगे, जिस दिन से तुम दूसरे के लिए सोचना शुरू कर दोगे। मैं गरीब हूं तो लोग मुझे बिना ब्याज का पैसा दे दें, कभी आया होगा समय? और तुम कोई दूसरा गरीब है तो चक्रवृद्धि ब्याज लगा के लेना है कि उसके बाप भी न उबर पावे। गणित है सीधा सीधा। यदि आप यहां ब्रह्म की चर्चा सुनने आए हो तो वेदांत की पहली चर्चा है समता। दो तरह की विषमता होती है, मैं वो भी जिक्र कर दूं। एक तो ये है कि भाई हम दूसरे के काम आते हैं, दूसरा हमारे काम आए, ये भी एक समता है। एक विषमता ये है कि तुम हमारे काम आओ, हम तुम्हारे काम। और एक और भी विषमता है, पर वो ऊंची है, कि तुम मेरे काम आओ ना आओ, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। ये भी तो विषमता है, पर ये विषमता महानता है, ये उदारता है। और इसीलिए देवताओं का, मनुष्यों का, राक्षसों का चिंतन किया गया है। राक्षस कौन? जो कहता है मेरी तो मेरी, तुम्हारी भी मेरी। मनुष्य कौन? जो कहता है तुम्हारी तुम्हारी, हमारी हमारी, न हम अपनी देंगे न तुम्हारी लेंगे। एक कहता है तुम्हारी ले लेंगे, अपनी देंगे नहीं। लेकिन देवता होते हैं तुम्हारा तो तुम्हारा, दैवी स्वभाव के लोग तुम्हारा तो तुम्हारा, जरूरत पड़ जाए तो हम तुम्हें दे देंगे, काम पड़े तो। निरर्थक मत मांगना, धोखा मत देना, जरूरत होगी तो हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन महात्मा और ऊंचे होते हैं, कहते हैं न हमारा कुछ है न तुम्हारा कुछ है, सब भगवान का है। जैसे नदी होती है ना, वो नदी न मेरे बाप की न तुम्हारी, न मनुष्य की न जानवर की। जिसे प्यास लगता है नदी में पानी पी लेता है। अब तो वैसे प्रधान लोग बालू भी नहीं उठाने देते, अब जमीन में भी कब्जा सरकार का हो गया। सरकार जिसे अधिकार दे दे उस प्रधान का हो गया। उस प्रधान बालू बेचना चाहे तो बेचे, कितनी बेचे उसको अधिकार मिल गया है। पहले ही देखो हम गरीब थे पर जमीन हमारी थी, नदी हमारी थी। कुछ दिनों में नदी का पानी लेने लगोगे ना मशीन लगा के। इंदिरा गांधी का नहीं, अटल बिहारी के बाप का पानी नहीं, वो नदी का पानी। पर तुम यदि मशीन से लेने लगोगे तो कुछ दिनों में निश्चित, मुझे नहीं मालूम कि अभी कानून बना कि नहीं, पर वो बन जाएगा कि पानी भी आप नहीं ले सकते। अभी जैसे लड़ाई होती है ना पंजाब हरियाणा में, वो भाखड़ा बांध का पानी, भाखड़ा बांध का पानी हमारा है, बिजली हमारी है, हमारे एरिया की है, हरियाणा नहीं जाने देंगे। अपने देश के एक प्रांत का। और वो भाखड़ा, ये जो बांध बन रहा था नर्मदा का, वहाँ भी बड़ी लड़ाइयाँ चली, बांधने देंगे नहीं बांधने देंगे, क्या क्या चलता है। ये राजनैतिक लोग सबको बांट देंगे, नदियाँ बांट देंगे, बांध बांट देंगे। मनुष्य बांट चुके हैं, बांट चुके मनुष्य। ये हमारी पार्टी का है, हम इस पार्टी के, हम इस पार्टी के, ये हमारी पार्टी का। मनुष्य को बांट दिया। देश का कोई रहा ही नहीं। कोई भाजपा का है, कोई सपा का है, कोई बसपा का है, कोई कांग्रेस का है। इस देश का भी कोई आदमी रह गया है? इन लुटेरों के हम हो गए, ये देश के नहीं हुए। इन्होंने हमें अपना बना लिया। और मैं कहता हूं जो राष्ट्र का और भगवान का नहीं होने देता, अपना बनाता है, वो गुरु भी असल में सचमुच गुरु नहीं है। गुरु हो चाहे नेता, अपना बनाने में लगे हैं, भगवान के नहीं बना रहे। इसलिए हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। वो गुरु ऐसे जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। अब लोग रामायण जलाते हैं एक आध चौपाई के कारण।
इतनी बड़ी रामायण जो प्रेरणा देती है, गुरु को प्रेरणा देती है, जो नेता को प्रेरणा देती है, जो मानव को मानवता सिखाती है, एक आध चौपाई में जाति की बू आ गई है। और वो भी किसी हद तक जाति परक शब्द ना हो तो महाराज आप बैल से काम लोगे, आपके बैल होंगे ना, तो जब चलाते हो कुछ बहुत रखते हो ना, डंडा थोड़ा, अच्छा चौपाई गलत है तो डंडा हटा दे, अच्छा नकेल और वो अंकुश और नाथ और क्या होता है, लगाम। भाई यदि बुरा है तो हटा दो ना लगाम, बैठो घोड़े में चले जाओ चाह जा। तो ये बहुत आदमी शूद्र मत कहो, पर कुछ ऐसे हैं, आप लेबर से कहीं काम ले रहे हो, चाहे पंडित लेबर हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, 4th क्लास का आदमी माने शूद्र। 4th क्लास के आदमी से बिना अंकुश के दबाव के काम लेके तुम दिखा दो तो मैं तुम्हारा चेला, तुम मेरे गुरु। ये जाति परक शब्द, एक समय 4th क्लास का आदमी काम लेना ही पड़ेगा। तुम अपने यहाँ के मजदूरों को छुट्टी दे दो, फिर बिल्डिंग बना लो, फिर मसाला सनवाओ। अब तो मशीनें आ रही हैं, धीरे धीरे 4th क्लास का आदमी ही खत्म हो जाएगा, सब काम मशीन कर देगी, क्या जरूरत। मेहतरों की जरूरत खत्म हो गई, प्लस आ गए। अब तो सुअर भी नहीं रहेंगे, करेंगे क्या, मर जाएंगे, गिद्ध मर गए, तुम ही गिद्ध हो, सब खा गए, अब बताओ गिद्धों की जरूरत क्या है। जब तुम गिद्धों का भोजन खा जाओगे, गिद्ध क्या खा के जिएंगे, पेड़ तो खाएगा नहीं गिद्ध, मांस खाता था वो भी मरे को खाता था, जिंदा को खाता होता तब भी जी जाता, एकांत में मिल जाता चोंच मारता। अब बेचारा मरे को खाने वाला ही मर गया, अब तो जिंदा को खाने वाले ही जिंदा रह सकते हैं। ये जिंदगी है। कभी कभी इन बातों की गहराई को देखना, सोचना। और जब तुम इस जगत में भगवान ने तुम्हें भेजा, तुम किसी के नहीं हुए, तो भगवान को अपना तुम्हें मानने का हक क्या है। हमने ईसाई मिशनरियों से सुना कि वो कहते हैं कि तुमसे कोई गरीब है कि नहीं, तुम किसी से ताकतवर हो कि नहीं, तुम किसी से बुद्धिमान हो कि नहीं। तो जब कम बुद्धिमान वाले को शोषण करने में तुम कसर नहीं रखते, तो हम सब भगवान से कम बुद्धि वाले हैं, फिर तुम उनसे आशा क्यों करते हो, हमारा ख्याल रखो। भगवान तुमसे शक्तिमान, भगवान तुमसे बुद्धिमान, भगवान तुमसे और क्या, तो वो अपने उनके गुणों से तुम फायदा चाहते हो। तो भगवान कहते हैं तुम भी किसी के छोटे भगवान हो, छोटे नंबर 2 के, किसी से ताकत में ज़्यादा हो, किसी से बुद्धि में ज़्यादा हो, किसी से पैसे में ज़्यादा हो, तुम किसी के काम आए हो। झूठ नहीं बोलना। और जब तुम किसी से काम नहीं आए तो भगवान के यहाँ जब जाओगे या पूछोगे कि भगवान कृपा करो, तो कहेंगे तूने किए कभी, तुझे किसी की कृपा मांगने का हक क्या है जब तूने अपने से कमजोर पर दया नहीं की, असमर्थ पैसे से पीछे को सहायता नहीं की। तू बर्बाद ना हो पर कुछ तो कर ही सकता है। जो कुछ करता है वो भगवान से मांगने का हकदार है। जो अपने से गरीब के लिए, अपने से कमजोर के लिए, अपने से कम अकल वाले के लिए, अच्छा कम अकल वालों का वो बेवकूफ़ बना के काम लेते हो कि उसका भला सोचते हो। जब भले की सोच ही नहीं है। यदि हम जड़ पर चले जाएं तो अज्ञानी आदमी स्वार्थी होता है, परम ज्ञान को उपलब्ध भगवान का जो भक्त है वही निस्वार्थ होता है। इसीलिए संत बिटप सरिता गिरिधरणी, संत बिटप सरिता गिरिधरणी। पर जब मैं संत कहता हूँ तो तुम ये मत समझना जो मंच में बैठे हैं, उसमें मैं अपने लिए भी, आप जल्दी प्रभावित मत हो। संत बनने की कोशिश में हम हैं, एडमिशन हुआ है।
प्रवेश हुआ है। संत होना बड़ा कठिन है। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, पेड़, पहाड़, जमीन और नदियाँ ये दूसरे के लिए हैं। अब दूसरे के लिए क्यों है? चूंकि अकल ही नहीं है। कोई पानी पिए, कोई लकड़ी काट ले, कोई जमीन बोए। यदि इनको अकल होती ना, चलो अकल दे दो थोड़ी देर, फिर ये पेड़ के फल तुमको लेने देते। और तुमको अकल ही तो आ गई है, इसीलिए तुम किसी के काम के नहीं रहे। और अकल होते हुए, बल्कि अकल का सिरमौर, बुद्धि की पराकाष्ठा जिस संत को प्राप्त हो गई, उसने सोचा अपने लिए करना ही तो बंधन है। इसलिए संत अकेला है जो पेड़ की तरह है। नदी नाचवे नीर, वृक्षा फलय नाप को, नदी नाचवे नीर, परोपकार के कारण संतन धर्यो शरीर। संत का शरीर परोपकार के लिए होता है, लूटने के लिए नहीं होता। और ये बात ध्यान रखना, यदि बादल बरसता है, बादल संत है, बरसता है, पर वो भी लेता है। उसके पास पानी कहाँ से आया? वो सागर से लेता है, भाप बनता है, मानसून बनता है, बरसता है, पर निस्वार्थ है। इस देश में पंडित भी एक समय ऐसे ही थे। संत तो पंडित से भी ऊपर थे। इस देश का पंडित भी समाज से लेता था, दान लेना, दान देना, लेता था, दे देता था, पढ़ता था, पढ़ाता था, विद्या बेचता नहीं था, विद्या नहीं बेचता था, पढ़कर पढ़ाता था, 2 रोटी खाता था। और तो छोड़ो, हमने जब पढ़ाई की है, जब आज़ादी नहीं मिली थी, तब हमारे पंडित को सीधा आटा दे देते थे, कोई वेतन वूतन नहीं था, और हमें पढ़ाता था। इनमें से कई बुजुर्ग उस समय पढ़े होंगे। अब तो महाराज ना अस्पताल में कोई दया है, न स्कूल में कोई दया है, ना आश्रम में ही कोई दया है। गरीब आदमी यदि आश्रम में रहना चाहे, हम लोग भी अमीर को छांट कर आश्रम में रखते हैं कि रहेगा तो कुछ करेगा, देगा। और गरीब भी, देखो अब गरीब की भी हालत, कुत्ते को हम रख लें तो कुछ ड्यूटी अदा करेगा, कार रख लें तो कुछ ड्यूटी करेगी, कार तो काम करेगी ना। गरीब आदमी भी इतना छट के जाता है कि कहता है काम करना होता तो हमें आश्रम में आने की क्या जरूरत, हम घर ही में नहीं करते। माने आश्रम आया हराम का खाने के लिए, सीधा गणित है। कौन सा दिन होगा कि जिस लायक हम हैं वो काम मरते दिन तक करते रहेंगे। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वम समा एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये ईशावास्योपनिषद का मंत्र है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वम समा, हम कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जिए। खाट में पड़े पड़े, अस्पताल में पड़े पड़े 200 वर्ष, या मर करके मसाला लगा कर 1000 वर्ष रहने की जरूरत नहीं है। मसाला लगा के रखे रहेंगे, ऑक्सीजन चढ़ा के रखे रहें, किस काम के हो? अब तो देश का कुछ चौपट ही होता रहेगा जब तक श्वास चलेगी, किसी काम के हो? इसलिए वेद मंत्र कहता है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वम क्षमा एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तुझ मनुष्य में कर्म नहीं लगेगा, कर्म नहीं, तू कर्म को बंधन मानता है। न कर्म लिप्यते नरे, उस मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता। 100 वर्ष भी कर्म करते हुए जीता है, पर किस लिए? भगवान के लिए कर्म करते जीता है। अपने लिए इच्छा नहीं है, पर निठल्ला नहीं जीता, उसको कर्म नहीं लिप्त होते, कर्म नहीं पकड़ते। आप आश्चर्य करोगे, कर्म बंधन नहीं है, कर्ताबन बंधन है, और अज्ञान बंधन है, और वासना बंधन है, स्वार्थ बंधन है। यदि स्वार्थ नहीं है तो काम करिए, और देखो तुम बोझ नहीं बनोगे। आज बूढ़े बोझ लगते हैं। हमने एक अभी अस्पताल बीते समय शुरू किया था। अभी एक वृद्धाश्रम
शुरू किया है। अब हम लोग सोचते हैं कि वृद्ध रहे। लोग कहते हैं कुत्ता भी जब बैठता है, आपके यहाँ है ना, कुत्ता जब बैठता है तो जमीन को खरोंचता है पंजे से, फिर उसमें बैठता है, माने बैठने की जगह बनाता है। आप जिस लायक हैं, बूढ़े हो सलाह दे सकते हो, पढ़े हो पढ़ा सकते हो, आश्रम में रह के पढ़े हो तो पढ़ा सकते हो, समझदार हो तो समझा सकते हो, व्यवस्था में कुशल हो तो व्यवस्था में सहयोग दे सकते हो। कुछ नहीं तो कोई नुकसान होता है आश्रम का तो घर मालिक को सूचना दे सकते हो कि ये आदमी गड़बड़ करता है, लो तुम काम के हो गए। तुम आश्रम की गतिविधि की सही जानकारी दो, धोखेबाजी ना करो। नहीं तो कई बार ये भी होगा, जिससे तुम्हारी जलन है उसकी बुराई करके आश्रम से निकलवा दोगे, जिससे तुम छुट्टे साण होकर मनमानी करो। कई बार पार्टी से अच्छा आदमी निकला दिया जाता है। क्या कमाल है देश का। ये मनुष्य इतना स्वार्थी है कि अपने मान के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी वाहवाही के लिए सब करता है। बधाई है उनको जो इससे ऊपर उठकर किसी के काम आते हैं। और फिर मुक्ति को तुम मत ढूंढो, मुक्ति तुमको ढूंढेगी और भगवान तुम्हारे पीछे पीछे फिरेंगे। लोग कहते हैं ऐसे जो संत हैं जिनके अंदर कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं है, उनके चरणों के पीछे भगवान कृष्ण दौड़ते हैं कि इनके चरणों की धूल उड़ेगी तो मेरे ऊपर लग जाएगी। ये है संत की महिमा, बातों की नहीं है। बातों की तो बहुत लोग ऊंचे हैं। भारत में बातें बनाना इतना आता है कि कहना ही क्या है। बातों में बड़ा तेज मुल्क हो गया है। और विदेश जब हम गए, बड़े सीधे लोग हैं, बहुत बातों में वो बड़े चालाक हैं, लेकिन भगवान के, योग के, ध्यान के विषय में इतने भोले हैं जितना यहाँ 100 साल पहले का आदमी था। जो बता दो मंत्र जप रहे, तीर्थ यात्रा कराए मुक्त हो जाएंगे, ऐसे भोला आदमी था इस देश का। अब तो तीर्थ से मुक्ति नहीं होगी। कबीर यहाँ हो गए, स्वामी परमानंद यहाँ हो गए, इतनी दलीलें देने वाले हो गए कि गंगा नहा के अब तुम मुक्त हो ही नहीं सकते। इतने हम तर्क देंगे कि गंगा नहाकर मुक्ति तुम्हें हो जाएगी, ये विश्वास ही नहीं रहने देंगे। तुमने गुरु का मंत्र लिया है, तर जाओगे, हो ही नहीं सकता। हमने इतनी दलीलें देना है कि ज्ञान कहाँ है तुम। माने ज़्यादा समझा करके भी आदमी को इतना तर्क वाला बना दिया कि जो सहज भगवान के नाम से अपनी मुक्ति का विश्वास करता था वो चली गई। यहाँ का आदमी तीर्थ यात्रा करके संतुष्ट था, यहाँ का आदमी मंदिर में जल चढ़ाकर संतुष्ट था। आज विदेश में अभी वहाँ हैं जहाँ तुम पहले थे। तुम 100 वर्ष आगे हो, वो तुमसे 100 वर्ष पीछे हैं धर्म के मामले में, और विज्ञान के मामले में तुम 200 वर्ष पीछे हो, वो तुमसे 200 वर्ष आगे। वो वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ तुम 200 वर्ष भी अभी नहीं पहुँच पाओगे। यहाँ तो तुम कूड़ा दरवाजे डाले हो जो बैठने लायक नहीं है। वहाँ हम 2.5 महीने 3 महीने रह के आए, कूड़ा देखने को नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ ले जाते। और फिर चलो पैकेट में रखते हैं, वो तो आँखों से देखा, पैकेट में, पैकेट बाहर रख दिया, पैकेट गाड़ी ले गई। वो गाड़ियाँ कहाँ फेंकती हैं, हमें कहीं जगह ही नहीं मिली, कहाँ फेंक के आए। रोड में भी कोई छिलका नहीं, रोड में नहीं, जंगल में कोई संतरे का छिलका नहीं फेंकता। मैंने पूछा कार में चलते, खिड़की खोलकर उधर जंगल में, बस्ती में नहीं, कहने को नो, $100 जुल्बाना। आहा, कहीं छिलका, कहीं कचरा, कहीं कुछ नहीं। यहाँ तो जिस गली से निकल जाएं, हम बीते साल आए तो हमारी तबीयत खराब हो गई, इस साल आए तो फिर तबीयत खराब हो गई। इतनी गंदगी, इतनी धूल, इतना कचरा। और कई बड़े बड़े शहर अमीर बहुत हैं पर दरवाजे घूर है, दरवाजे गंदगी है। क्या है? तभी आज ऋतंभरा जी कह रही थी कि आज आदमी निठल्ला है, निकम्मा है, अपने घर के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए जिम्मेदार नहीं है।
वहाँ मैं देखता हूँ स्वास्थ्य के लिए क्या स्वास्थ्य, कैसे दौड़ते हैं, कैसे खेलते हैं। अब धीरे धीरे भारत को एक आध पदक मिलने लगा है, कई 20-20 स्वर्ण पदक ले जाते, 40-40 स्वर्ण पदक ले जाते थे, यहाँ को कुछ नहीं, ऐसे लौट आते थे। अब थोड़े थोड़े मिलने लगे। हमारा मतलब ये नहीं है कि वही सब कुछ है, पर ये भी नहीं है कि वो नहीं करना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य होना, हमारी समृद्धि होना, और जगत में हम दीनहीन होके न जिए। स्वामी राम वगैरह, विवेकानंद जब विदेश गए तो लोगों ने कहा तुम तो संत हो, तुम ऐसे क्यों रहते हो, कोट पहन के गए। उन्होंने कहा देखो, भगवान का भगत यदि दीनहीन होके जिएगा, दुखी होके जिएगा, तो भगवान का विश्वास दुनिया से हट जाए। ये भगवान के भगत के यार, भगवान का भगत उत्साही हो, मस्त हो, और जो काम मिले करो। कई बार लोगों को काम नहीं मिलता, कई लोगों को कोई नौकरी नहीं मिलती, कहीं कुछ नहीं मिलता। अरे भाई कुछ ना कुछ कर लो। कई लोग तो ब्याही को तरसते हैं। मैं तो हंसी में क्या सच्चाई से कहता हूँ कि यदि तुम्हारी जगह मैं होता, या तुम्हारी जगह जैसे लड़कियाँ, हमारी लड़की का ब्याह नहीं, हमारी लड़की का ब्याह नहीं। अरे लड़की के ब्याह, अब तुम छटनी करते होगे, सुंदर भी होवे, ऊंची पोस्ट में भी होवे, दहेज भी ना लगे। हम यदि लड़की होते तो हम इतने दिन कुंवारे नहीं रहते, तुरंत ब्याह कर लेते। अभी तुमको समझ नहीं आता होगा, हमारे पास वो समझ है। हाँ, ये समझ ना आती तो बात अलग है। आज जहाँ हम खड़े हैं हमें कोई कमी नहीं। कोई प्रसिद्ध महात्मा गांव में जाने को तैयार है? प्रोग्राम, जगह खाली है, दिन खाली है, घर में बैठे नहीं, हमारा प्रोग्राम है। काहे के लिए? जैसे तुम शादी के लिए बैठे भी हो, पर देखने वाला आ जाए, नहीं नहीं अभी नहीं करनी, करनी है, पर 2-4 बार ना करोगे तब गड्डी मिलेगी। ऐसे राजी हो जाओगे तो गड्डी मिलेगी। यदि मैं ऐसे चले आऊँ भिंड में तो तुम दोगे, और नहीं नहीं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो नहीं जरूर आना है, जरूर आना है। उनका इतना लगेगा। ये कीमती बनने का तरीका है। घर में बैठे रहो, फ्री काम मत करो। हम लोगों की ज़िंदगी, मैं इसलिए नहीं कहता अपनी महिमा नहीं गाता, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ हम बेकार एक दिन भी नहीं रहे। चाहे गांव में जाएं, चाहे शहर में जाएं, चाहे गरीब के यहाँ जाएं, चाहे अमीर के यहाँ जाएं, खाली नहीं रहे, काम करते रहे। और काम करते करते कोई वैल्यू, हाँ हो सकता है बहुत बड़ों जितनी वैल्यू नहीं हुई, लेकिन हमारी वैल्यू घटी भी नहीं, बढ़ी है। समझे ना? छोटा काम करोगे, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक मिस्त्री, एक लेबर का आदमी मिस्त्री हो जाता है, एक मिस्त्री भी धीरे धीरे ठेकेदार हो जाता है, और ठेकेदार अंत में खुद ठेकेदार रख के काम करवाता है, बढ़ जाता है। कई लोग सीधा ही सीधा प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना संजोते हैं। हाँ, गांव में काम करो, गांव के लायक बनो, कुछ अच्छा काम करो, घर के भी तुम मालिक बनो, घर के लोग तुमसे खुश हो। हम राजनीति वालों को कभी सोचते हैं सारी जनता उनके पक्ष में नहीं है। कई बार हम देखते हैं हमारा घर ही हमारे पक्ष में नहीं। कई लोग खड़े हो जाएं ना घर के, तो उनकी पत्नी का वोट पति को नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छाई, बधाई के पात्र हो तुम यदि अपने जीवन को धन्य बनाते हो। अब 5 मिनट ध्यान करो, 5 मिनट ध्यान करके छुट्टी। देखो आपके एक देह है, आंख बंद कर लो। एक देह है जो मोटा पतला है, हाथ पैर हैं, ये रखा है। और आपके आंख है, कान है, नाक है, और जबान है, और चमड़ी है, जिससे छूते हो, देखते हो, सूंघते हो। अब ये इंद्रियां हैं, इनसे बाहर देखते हो। अब देखो श्वास चलती है, ये आंखों से देखते हो। श्वास अंदर को कब गई, बाहर को कब गई, ये क्या आप आंखों से जानते हो? क्या ये कानों से जानते हो? क्या ये टटोल कर जानते हो? 5 ज्ञानेंद्रियां श्वास के अनुभव में व्यर्थ हैं। ये इंद्रियां बाहर काम करती हैं। अब इसी तरह मन तुम्हारा कब श्वास में गया, कब कान में चला गया,
कब आँख में चला गया, कब बाहर की स्मृति में देखी हुई चीज़ों में कब चला गया, और कब भीतर है। भीतर भीतर देखो, याद भी आए तो भीतर रहो। तुम भीतर हो, अंदर जाग रहे हो, याद चाहे आकाश की आ गई, चाहे भिंड की आ गई, तुम बाहर नहीं हो, भीतर ही स्मृतियाँ हो रही हैं। जैसे स्वप्न कभी बाहर नहीं होता, दिखता है दुनिया बाहर, स्वप्न बाहर दिखता है, होता है भीतर। इसी तरह आकाश, पाताल, भिंड, आदमी, ये जो याद करते हो तुम्हारे भीतर ही स्मृतियाँ हैं। इस समय तुम्हारा मन स्मृति के कारण बाहर लगता है भीतर। स्मृतियाँ छोड़ दो, श्वास में आ जाओ, और श्वास भी छोड़ो, नाम जपो। कोई भी मंत्र 2 मिनट जपो, 2 मिनट। ओम नमः शिवाय जपो, श्री राम जय जय राम जपो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, श्री सीताराम 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 जपो, राम राम जपो, सोहम जपो। जपो कुछ भी, पर ईमानदारी से, न हाथ से जपो, न कान से, न आँख से, न पैर से, न त्वचा से, तुम भीतर जपो। और तुम जपो तो तुम्हारे सब इंद्रियां उसके साथ जुड़ गईं, तुम्हारा इरादा। और तुम कोई मन नहीं हो, जैसे इंद्रियां नहीं हो, देह नहीं हो, जपने वाला भीतर है, ये जपने वाला मन भी नहीं है। मन भी बाहर के लिए है, और तुम बिना मन के अमन हो जाओ। अमन जैसे मन ही नहीं है, जैसे मन की जरूरत ही नहीं है, पर चेतन तब भी हो, साक्षी तब भी हो, दृष्टा तब भी हो, चैतन्य हो, जड़ नहीं हो। और तुम चैतन्य प्रभु का नाम जप रहे हो, नाम जप रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो। अंदर अंदर कोई नाम चल रहा है, श्री राम जय जय राम। जबान यदि हिलती है तो हिल जाए, धीरे धीरे हिलना बंद हो जाएगी। अभी आवाज़ ना हो, यदि जबान भी हिलती है तो हिले, धीरे धीरे जबान छूट जाएगी, धीरे धीरे आँखें छूट जाएंगी। सब कुछ आँखों से ही नहीं देखा जाता, कुछ मन से भी मालूम पड़ता है। श्वास है, भीतर का खालीपन है, शून्य है, शरीर की क्रियाएं हैं, हृदय की धड़कन है। इसी तरह मन कहाँ गया, कब शांत है, कब सुनने लगा, कब देखने लगा, कब छूने लगा, मन कब क्या करता है। मन को जानो, किसकी याद करता है। मन में गति है, मन को जानो। क्या क्या स्मृतियाँ आती हैं, 1 मिनट जानो। और 1 मिनट में 1 मिनट के लिए केवल ये जानो कि तुम हो कि नहीं। चलो मन भी है, तन भी है, इंद्रियां भी हैं, श्वास भी है, जैसे दिया में तेल भी है, बत्ती भी है, और अड़ोस पड़ोस भी है, पर ज्योति जल रही है, ये ज्योति बुझी है बस। ज्योति जल रही है तो तेल है, ठीक है, बत्ती है, ठीक है, बर्तन है, ठीक है, पड़ोस का एरिया दिखता है, पर ज्योति तो है। और ज्योति ना हो तो और क्या दिखता। इसी तरह मन है, इंद्रियां हैं, शरीर है, संसार है, पर आत्म ज्योति, चैतन्य ज्योति, साक्षी ज्योति है कि नहीं है। यदि है तो तुम ज्योति हो, और ये सब कुछ और है। ये तेल हो सकता है, बत्ती हो सकता है, प्राण, प्राण बत्ती है, मन तेल है, शरीर बर्तन है, और सारा संसार का पास का एरिया है, पर तुम आत्म ज्योति हो, चैतन्य ज्योति हो, साक्षी ज्योति हो, दिव्य ज्योति हो। और तुमको स्वार्थ के कारण बार बार मन, स्वार्थ के कारण बार बार देह बनते रहते हो, मानते रहते हो। तुम आत्म ज्योति का स्मरण करो और जीवन धन्य होगा। अभी यहीं समाप्त करते।